हमारे साथ हैं रिटायर्ड शिक्षक श्री B.R. सरेयाम जी, जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं और आदिवासी समाज के लिए जो सेतु भाषा निवेशिका जन शिक्षा केंद्र घोड़ा डोंगरी द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसमें मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं श्री सरेयाम जी। हम उनसे जानेंगे कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा के पहले विधायक थे श्री मोहकम सिंह जी 1957 में, तो वो उनको जब टिकट मिली उसके पहले वो क्या करते थे? वो खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, उनको और राजनीतिक रूप से कुछ सक्रिय थे क्या वो? सक्रिय थे। वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, हाँ, वो आंदोलन में भाग लिया था उनने। बंजारी ढाल से जो आंदोलन हुआ था जी, उसमें सक्रिय रहे। हाँ, तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे क्या मोहकम सिंह जी? हाँ, फ्रीडम फाइटर। तो वो 1957 में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया था। हाँ। और वो विधानसभा के लिए चुनाव लड़े और जीते थे। हाँ, जीते थे। तो उस समय तो बहुत से लोग विधायक रहे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, यानी नहीं, लेकिन ये सक्रिय थे। अच्छा, बहुत अधिक सक्रिय थे। इनके नेतृत्व में वहाँ की लड़ाई लड़ी गई थी। जैसे अपने देखा जाए तो महेंद्रवाड़ी के वीर विष्णु सिंह भी थे, है ना? हाँ, विष्णु सिंह भी थे। मोहकम सिंह जी भी रहे हैं, मतलब तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं मोहकम सिंह जी, और उनको 1957 में कांग्रेस पार्टी से टिकट दी गई। तो बहुत और भी कुछ था क्या उनके बारे में बताएंगे? मोहकम सिंह जी के बारे में विधानसभा टिकट मिलने के पहले की क्या स्थिति थी उनकी? पहले तो वो इसमें भाग लेते थे आंदोलन में जी। उसमें भाग लेकर लोगों को इकट्ठा करके और लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे जी। हमारे साथ हैं घोड़ा डोंगरी के निवासी, बजरंग कॉलोनी निवासी पूनम चौकसे जी, जो एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो 1967 में भारतीय जनसंघ से जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के तीसरे विधायक रहे माड़ू सिंह जी, वो क्या करते थे? माड़ू सिंह जी खेती किसानी करते क्या, फिर उनको टिकट मिली तो चुनाव लड़े, और चुनाव जीते भी। तो इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था क्या उस समय? नहीं, उस समय कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, है ना? यानी इनके जो भी संपर्क रहे होंगे उसके आधार पर इनको इनके भाग्य से टिकट मिली, ये कह सकते हैं कि नहीं अपन? यानी वो तो उस समय क्या है, बीजेपी के पास कैंडिडेट है नहीं। हाँ। लोगों को जबरन पकड़ के विधायक बनाते थे। हमने कहा तू चुनाव लड़ ले, इस प्रकार उसको भी बोला गया कि भाई तू चुनाव लड़ ले। वो तैयार हो गया, चुनाव लड़ लिया और किस्मत से जीत भी गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। हमारे साथ हैं श्री रमेश महतो जी, जुआड़ी के पटेल किसान हैं और जनसंघ के ज़माने से सक्रिय हैं, राजनीति में सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में जो तीसरी बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनसंघ के जो कैंडिडेट थे 1967 में श्री माड़ू सिंह जी, मतलब तो उस समय उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या था, मतलब क्या देख के उनको टिकट मिली थी, यानी ये जानना चाह रहे हैं हम। माड़ू सिंह का तो भाई मुझे ध्यान नहीं है। उनसे कम ही मिलना होता था। उनके पहले जो जंगू सिंह थे जी, उनसे तो काफ़ी मुलाकात होते रहती थी जी। उनके बाद माड़ू सिंह आए जी। उनका भी, माड़ू सिंह जी का भी ठीक था जी। वो और जंगू सिंह जी क्या करते थे, यानी उस समय जब उनको पहली बार पार्टी ने टिकट दी थी? जब वो थोड़े एक्टिव भी थे, जंगू सिंह काफ़ी जी एक्टिव थे। माड़ू सिंह जी उन्हीं के ब्रदर थे क्या? नहीं, माड़ू सिंह यहाँ डुलारा, जीवनपाल डुलारा के किसान। जंगू सिंह बरेठा के जी। एक्चुअल एक ये हम
इस तरह की एक स्टोरी बनाना चाह रहे हैं कि पार्टी क्या देख के टिकट देती थी, मतलब उस समय। आज तो परिदृश्य बदल गया है, या आज तक के अपन शुरू से 1957 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आज तक के क्या देख के पार्टी ने टिकट जो है उम्मीदवारों को खड़ा किया। जैसे वो तो विधायक रहे, रनिंग विधायक थे उस समय के 1967 के, यानी तो उस समय उनकी क्या वजनदारी थी जिसको देख के पार्टी ने उनको विधायक पद के लिए चुना होगा। यानी टिकट तो दी, भले फिर जनता ने जिताया, पसंद किया। यानी ऐसी कोई विशेष पृष्ठभूमि याद हो आपको माड़ू सिंह जी के बारे में? उनका तो इतना ज्यादा मुझे नहीं है जी जानकारी। हाँ। वो पिताजी को ही ज्यादा थी, मोतीलाल पटेल को, जी, उन्हीं के कहने से टिकट भी मिला जी। हाँ, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी उनसे नहीं, उनकी नहीं थी माड़ू सिंह जी। और जो मोतीलाल जी पटेल, जिन एक जाना माना नाम है जिले में, उन्हीं के बारे में कुछ बताइए, जो घोड़ा डोंगरी की या जिले की राजनीति के मुख्य थे, यानी यहाँ पे जनसंघ की नींव रखी थी। उन्हीं के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। वो तो शुरू से पहले ठेकेदारी करते थे जी, उसके बाद से ठेकेदारी छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में जो एक्टिव हुए, जी, फिर उनने सब कुछ अपना पॉलिटिक्स में ही लगा दिया। जी, जनसंघ के समय से ही वो एक्टिव रहे इस क्षेत्र में। और यहाँ जो न्यू उन्हीं ने रखी यहाँ इस क्षेत्र की, घोड़ा डोंगरी में, जी, वो थे तुलसीराम जी अग्रवाल थे। इन लोगों ने घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में न्यू रखी जनसंघ के समय। बिल्कुल ऐसी नींव रखी है कि अभी तक जैसे जो 15 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भले वो जनसंघ के रूप में की हो, जनता पार्टी के रूप में की हो, यानी या भारतीय जनसंघ के रूप में की है, पर 15 बार के चुनाव में 9 बार बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विजयी रहा है। यानी और आज हम उन्हीं के परिवार के श्री रमेश महतो जी से चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जेपी वर्मा सर, रिटायर्ड शिक्षक, जिन्होंने 1965 में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में ज्वाइन किया था शिक्षक के पद पर, और 2004 में रिटायर हुए। घोड़ा डोंगरी विधानसभा से 1972 में जो चौथा विधानसभा चुनाव था उसमें जीते थे विश्राम सिंह जी कांग्रेस से। तो हम सर से जानेंगे कि सर विश्राम सिंह जी क्या करते थे उस समय? उस समय वो पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत थे। एक शासकीय पद पर कार्यरत व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया था, यानी ये अपन कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति शासकीय पद पर रहता है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड तो रहता नहीं है कि वो नेतागिरी में सक्रिय हो, यानी वो तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होके उनकी मतलब एक शासकीय पद पे रहते हुए उनको सचिव पद पे और कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया और वो जीते, और 1972 से 1977 तक वो विधायक रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं जिलेरी निवासी रामदीन उइके जी, जो आदिवासी समाज में जन जागृति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, काम करते हैं, और एक सामाजिक नेता हैं। और आदिवासी समाज जो 1 महीने तक दिवाली मनाता रहा है, तो एक ही दिन दिवाली मनाने की जो अलख है वो रामदीन उइके जी के नेतृत्व में इस ब्लॉक में जगाई गई, और आज बहुत सी जगह उसका प्रभाव भी देखने को मिलने लगा है कि लगभग काफ़ी क्षेत्रों में एक ही दिन दिवाली मना ली जाती है। तो आज हम बात करने आए हैं रामदीन जी से कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में जो 1980 में जो 6वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें रामजीलाल उइके विधायक रहे थे बीजेपी के, और 1990 में भी जो 8वीं विधानसभा के चुनाव में रामजीलाल उइके जी विधायक रहे थे। तो हम उनसे जानेंगे कि जो रामजीलाल उइके जी 1980 में जब बीजेपी ने टिकट दी थी उस समय क्या करते थे।
रामजीलाल उइके टीचर थे बेलकुंड में। ये कहाँ पे है बेलकुंड? बेलकुंड भेज दे आपकी बात है। अच्छा, भेजदई में शिक्षक थे और उनको भाजपा द्वारा टिकट दिया गया और उसके बाद वो 1980 में जनता ने उनको जिताया और वो विधायक बने और 8वीं विधानसभा में भी डबल से टिकट दिया गया और वो फिर जीते और 1990 में भी संसदीय सचिव बने हैं और पहली बार घोड़ाडोंगरी विधानसभा के व्यक्ति को यानी कैबिनेट में मिला था उनके उस समय रामजीलाल जी के समय। तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं थी उस समय 1980 में, क्योंकि एक शिक्षक है तो वो राजनीतिक रूप से तो सक्रिय रह नहीं सकता, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट दी गई थी इनको। पार्टी द्वारा नहीं, मैं ये बोलूँगा उस समय मारू सिंह जंगू सिंह का मैंने प्रचार किया था, तो हमारे साथी लोगों ने आपको हम टिकट दिलवाएंगे और चुनाव लड़वाएंगे ऐसा करके प्रस्ताव पास किया और जिले का जो अध्यक्ष था मोतीलाल पटेल उनके यहाँ मेरा आवेदन पहुंचाया और मोतीलाल पटेल ने बोला कि आप कहाँ तक पढ़े हो? मैंने बोला मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो उसमें जंगू सिंह और मारू सिंह का नाम लिया, उनको कम पढ़े लिखे हैं, कहीं भी दस्तखत कर देते, इसलिए उनको सहयोग करो, कोई लड़का हो तो बताओ, हम उनको टिकट देंगे, नहीं मिलने पे आपका बातों पर विचार करेंगे। उसके बाद मैंने वहीं पे बता दिया कि मेरे पास अभी लड़के हैं, कौन लड़का तो मेरा भाई है, क्या करता है? मैंने कहा टीचर है, कहाँ पर? बेलकुंड में। तो उन्होंने बोला चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा लड़ लेगा। बड़ी बात यह है कि भाई से पूछा नहीं, मोबाइल का ज़माना नहीं था, उन्होंने बोला कि टिकट हम दिलवा देंगे, फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने कहा दे देगा। भाई से पूछा नहीं और मैंने जिला अध्यक्ष को बोल दिया कि वो इस्तीफा भी दे देगा, चुनाव लड़ लेगा। उसको बुला के लाया और अग्रसेन भवन घोड़ाडोंगरी में अग्रसेन भवन घोड़ाडोंगरी में मीटिंग था पूरा जिले का और वहाँ रामजीलाल को पेश किया, उनसे भी बात किए पार्टी ने और उसने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, टिकट मिल जाएगा तो हम लड़ लेंगे। जिले के अध्यक्ष ने बोला टिकट की तो पक्की हो गई, हार जाओगे तो क्या करोगे? रामजीलाल ने बोला खेती करेंगे। कितना खेती है वो भी उस दिन पूछा, हमारे पास जो भी उपलब्ध था वो हमने बताया और सभी लोगों का सहयोग से रामजीलाल फर्स्ट 80 में चुनाव लड़े और जीत गए। हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घोड़ाडोंगरी के मंडलम अध्यक्ष श्री अशोक राठौर जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। तो हम भैया से जानना चाहेंगे कि 1985 में 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी मीरा धुर्वे जी, जो विजयी भी हुई थी और विधायक बनी थी। तो मीरा धुर्वे जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब उस समय जब वो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था? मीरा धुर्वे पहले कांग्रेस से जुड़ी रही है, तो पार्टी ने उनको टिकट दे दी एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, इसलिए वो वहाँ से विजयी हो गई थी उस समय। और उस समय का मैं तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं है और पार्टी का टिकट उनको दी थी तो वो यहाँ से विजयी हुई। जी धन्यवाद भैया। हमारे साथ हैं हरप्रीत सोनू खनुजा, जो घोड़ाडोंगरी नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के एक सक्रिय पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और जिला सचिव भी रहे हैं कांग्रेस के। तो हम उनसे जानेंगे कि जो घोड़ाडोंगरी विधानसभा में 9वीं विधानसभा और 10वीं विधानसभा में के जो चुनाव हुए थे 1993 और 1998 में, उसमें प्रताप सिंह उइके विधायक रहे थे, तो उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? यानी प्रताप सिंह जी एक IAS अधिकारी थे। मुझे मालूम है कि वो दिल्ली में जॉब करते थे
और एक राजनीतिक कद से वो उनके फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मुकम सिंह जी, उनके वो विधायक भी रह चुके थे। तो दिग्विजय सिंह जी ने उस टाइम एक युवा एक पढ़े लिखे को चाहा था कि घोड़ों कमान दी जाए, तो उन्होंने प्रताप सिंह जी को दिल्ली से बुला के यहाँ पर उनको 1-2 साल उन्होंने फील्ड पहले उनसे पूरा मैंने कुछ जानकारी है कि उनसे पहले फील्ड समझी, उन्होंने जानी। उसके बाद उनको 1993 में टिकट दी और 93 में टिकट देके वो विजयी हुए, फिर 98 विजयी हुए और एक साधारण एक बंदे को उनने राज्य बनाया। तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस में हमेशा ऐसा किया गया है कि बड़े बड़े चेहरों को ना कि मंत्री बनाया जाता है, एक आदिवासी जो बिल्कुल सीधा साधा पढ़ा लिखा था इसलिए मंत्री बनाया था उनको। इसका ज्ञात है कि वो एक नॉर्मल वे पर उनको टिकट दी गई थी और वो 10 साल उन्होंने पूरी तरीके से घोड़ोंगी विधानसभा की सेवा करी है। और हम भी जानते हैं कि वो 10 साल आज भी जनता याद करती है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदिवासी नेता विधायक बना था। नहीं, एक बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली से बुलाकर एक व्यक्ति को टिकट दी गई, जो पर अगर देखा जाए तो हम अपनी इस जो खबर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो सालों से सक्रिय हैं लोग, यानी यहाँ पे जमीनी स्तर पे, उनके बजाय मतलब किस्मत कहो, भाग्य कहो कि एक ऐसा व्यक्ति जो जमीनी स्तर पे उतना सक्रिय नहीं है लेकिन उसको टिकट मिलती रही है इस घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र से। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है ये कि माननीय प्रताप सिंह जी के बारे में बोल रहा हूँ, यानी ये लगभग होता आया है, ये कितना सच है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं मानता क्योंकि उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी मम्मी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उसके बाद उनके फादर विधायक रहे, राजनीति कद में वो लोग थे शुरू से। और प्रताप सिंह को भी एकदम से टिकट नहीं दी थी, पहले वो 1-2 साल यहाँ पर फील्ड पर उन्हें घूमा है, समझा है, लोगों को जाना है। और कांग्रेस की एक सोच थी कि यार आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर, कोई एकदम से, और उस टाइम कोई लोग राजनीति में आना नहीं चाहते थे, आम लोग राजनीति से दूर रहते थे। तो उनको दिग्विजय सिंह चाहते थे कि एक ऐसा आदमी विधायक बने यहाँ का जो यहाँ का विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके, लोगों को, अधिकारियों को समझ सके या उनको समझा सके। तो मैं तो बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे आदमी को फर्स्ट टाइम चुनाव किया था टिकट के लिए। पर अगर आप बताइए कि एक शासकीय कर्मचारी राजनीतिक रूप से कितना सक्रिय रहता है? क्यों नहीं रहता है? आपने देखा है कि बीजेपी ने भी 2 बार गुरुजियों को लोगों को टिकट दी है, उनने भी कांग्रेस की प्रणाली को समझा कि नहीं यार पढ़े लिखे को टिकट दिया जाए, तो उनने भी सज्जन सिंह जी जैसे को जो टीचर थे या रामजी लाल उइके जी जो टीचर थे उनको टिकट दी है। तो ये हमसे ही सीखा उन्हें कि पढ़े लिखे आदिवासियों को टिकट देके कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे चल सके हम लोग। धन्यवाद सोनू भाई। हमारे साथ हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, जो व्यापारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो घोड़ाडोंगरी विधानसभा में जो 11वें विधानसभा चुनाव हुए थे और 13वें विधानसभा चुनाव 2 बार विधायक रहे थे सज्जन सिंह उइके। तो सज्जन सिंह जी उइके जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, वो क्या करते थे जब उनको टिकट मिली? उसके पहले शिक्षक थे वो स्कूल में, तो उनको भाजपा द्वारा टिकट दी गई थी भाजपा द्वारा। ये तो कह सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से तो जब एक शासकीय पद पे थे तो राजनीतिक रूप से सक्रिय तो 0 ही रहे होंगे, है ना? हाँ, शुरू में तो खैर रहे ही होंगे, शुरू में तो, है ना? हाँ। क्योंकि शासकीय पद पे कार्य करते करते उनको एकाएक बीजेपी द्वारा टिकट दे दी थी। हाँ, और वो सन 2003 में भी इस विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और उसके बाद वर्ष 2013 में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जीते थे। और उनकी अपने लगभग आधे कार्यकाल के बाद मतलब देहांत होने के कारण उपचुनाव हुए थे यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम यही अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि घोड़ाडोंगरी क्षेत्र का ये कहा जा सकता है कि यहाँ लोग विधायक भी बने हैं तो भाग्य से ज्यादा बने हैं, यानी इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होते हुए भी एकाएक पार्टी द्वारा टिकट। वो जो क्या है कि पढ़े लिखे होने के कारण भी थोड़ा सा उनको जो मिला है जी, तो उसी कारण मिल पाया है। जी जी, जैसे रामजी लाल जी हुए, हाँ, ये भी मतलब शिक्षक ही थे ये भी। जी जी, फिर ये परिवार तो रामजी लाल जी वाला तो पहले शुरू से ही मतलब जुड़ा हुआ था जनसंघ के टाइम से। जी, हमारे साथ हैं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र की एक सामाजिक कार्यकर्ता
जो बहुत सक्रिय रहती हैं महिलाओं के बीच में भी, और सुरेखा राजू चौधरी जी। हम इनसे जानेंगे कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र से 12वें नंबर पे विधायक रही गीता उइके, उनके बारे में कि वे क्या करती थी, मतलब जब उनको टिकट मिला उसके पहले क्या करती थी। हाउस वाइफ थी, अच्छा, का काम करती थी। हाँ। फिर उनका व्यवहार अच्छा था, परिवार की, उनके पति संसदीय सचिव थे और उनका बैकग्राउंड तो भले ही वो हाउस वाइफ थी लेकिन राजनीतिक था। उनको निर्दलीय जिताया था, सरपंच बनाया था, उसके बाद वो जनपद अध्यक्ष बनी, फिर विधायक बनी। उनका कार्यकाल अच्छा रहा। तो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, यानी सरपंच बनने के साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर ली थी। सरपंच, उसके बाद वो जनपद अध्यक्ष बनी। फिर उनको बीजेपी ने 2008 में भाजपा से उनको विधानसभा के लिए टिकट मिली और उसमें वो विजयी हुई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे साथ हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, जो व्यापारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा में जो 11वें विधानसभा चुनाव हुए थे और 13वें विधानसभा चुनाव 2 बार विधायक रहे थे सज्जन सिंह उइके। तो सज्जन सिंह जी उइके जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, वो क्या करते थे जब उनको टिकट मिली उसके पहले। शिक्षक थे वो स्कूल में, तो उनको भाजपा द्वारा टिकट दी गई थी भाजपा द्वारा। ये तो कह सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से तो जब एक शासकीय पद पे थे तो राजनीतिक रूप से सक्रिय तो जीरो ही रहे होंगे, है ना। हाँ, शुरू में तो खैर रहे ही होंगे, शुरू में तो, है ना। हाँ। क्योंकि शासकीय पद पे कार्य करते करते उनको एकाएक बीजेपी द्वारा टिकट दे दी थी। हाँ, और वो सन 2003 में भी इस विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और उसके बाद वर्ष 2013 में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जीते थे। हाँ। और उनकी अपने लगभग आधे कार्यकाल के बाद मतलब देहांत होने के कारण उपचुनाव हुए थे यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम यही अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का ये कहा जा सकता है कि यहाँ लोग विधायक भी बने हैं तो भाग्य से ज्यादा बने हैं, यानी इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होते हुए भी एकाएक पार्टी द्वारा टिकट। वो तो क्या है कि पढ़े लिखे होने के कारण भी थोड़ा सा उनको जो मिला है जी, वो उसी कारण मिल पाया है। जी जी, जैसे रामजी लाल जी हुए। हाँ, ये भी मतलब शिक्षक ही थे ये भी। जी जी, खैर ये परिवार तो रामजी लाल जी वाला तो पहले शुरू से ही मतलब जुड़ा हुआ था जनसंघ के टाइम से। जी, हमारे साथ हैं नारायण मालवीय जी, जो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। हम नारायण मालवीय जी से जानना चाहेंगे कि घोड़ा डोंगरी विधानसभा के जो 14वें विधायक के लिए चुनाव हुए थे, उपचुनाव भी जिसे हम कह सकते हैं कि सज्जन सिंह उइके जी की डेथ के बाद 2016 में उपचुनाव हुए थे। तो इसमें जो बीजेपी की ओर से जो विधायक पद के उम्मीदवार थे मंगल सिंह जी, और ये चुनाव जीते थे, तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, यानी उस समय जब इनको बीजेपी ने टिकट दी उस समय। मंगल सिंह जी उस समय, जिस समय उनको वर्तमान में टिकट दी गई थी उपचुनाव में, उस समय वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। उसके पहले वो 3 बार सरपंच रह चुके थे। उसके पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो, और भारतीय जनता पार्टी से प्रारंभ से शुरू से सतत रूप से जुड़े रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं, जिससे जनता की सेवा के जो माध्यम रहा है उनका जनता की सेवा का, उसको देखते हुए पार्टी ने उनको योग्य प्रत्याशी समझा और उस समय उनको टिकट दी और वो विजय भी हुए। चलिए, धन्यवाद नारायण भैया। वैसे ये मंगल सिंह जी कहाँ के रहने वाले मूल? मंगल सिंह जी मूलतः शाहपुर ब्लॉक के खुकरा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम रामपुर रैयत है। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ हैं पिछड़ा वर्ग ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री विक्रांत महतो जी, जो किसान भी हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है, सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो घोड़ा डोंगरी विधानसभा में 15वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने के जो उम्मीदवार थे श्री ब्रह्मा वलावी जी,
और वो वर्तमान में विधायक भी हैं। तो जिस समय उनको पार्टी ने टिकट दी थी उस समय उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? यानी ब्रह्मे मलावी जी को गांव से लेके जिला पंचायत तक का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। वो पंच रहे हैं, ग्राम सभा में सरपंच रहे हैं, जनपद में जनपद सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत में जिला सदस्य रहे हैं, मंडी में सदस्य रहे हैं। तो उनका एक लंबा सफ़र रहा है राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में। यही उनकी पृष्ठभूमि सबसे ज़्यादा बाकी प्रत्याशियों से मजबूत थी। इस कारण ही उन्हें टिकट मिला पिछले चुनाव में और उसका उन्हें रिजल्ट भी मिला पार्टी को। उन्होंने 132 विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी के लिए विधायक के रूप में जीतकर योगदान दिया और उनका फिर 4 साल का कार्यकाल तो विगत लोगों ने देखा ही है। सरल सहज व्यक्ति हैं, मृदुल भाषी, लोगों के हर स्तर के लोगों से उनका जनसंपर्क रहा है। छोटे छोटे प्रोग्राम में भी लोगों ने इनवाइट करते तो आते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं। यही उनकी सबसे अच्छी बात है और पार्टी के लिए भी उन्होंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद विक्रांत भाई।